न ऐसी सुबह देखी जैसे बालक की मुस्कान या फिर दूर कहीं आज बात उस पावन नगरी की जहां की सुबह बहुत मशहूर है। उगते सूरज की किरणों से चमचमाते गंगा के पानी और घाटों ने लेखकों को ये लिखने पर मजबूर किया कि जब यहाँ सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ के घाट सोने के हो गए हों। इस जगह का नाम लें तो जहाँ विश्वनाथ मंदिर के घंटों की ध्वनि सुनाई देती है, वहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई याद आती है। वो सारी दुनिया में घूम आते थे, मगर जो सुकून उन्हें यहाँ के घाटों पर मिलता था वो कहीं नहीं। अब आप इसे काशी कहें, बनारस या वाराणसी, आज तस्वीर में बात इसी पावन नगरी की जहाँ कला, संस्कृति, साहित्य, आस्था और इतिहास का अद्भुत समन्वय दिखता है। आज यहाँ G20 की मीटिंग भी हो रही है, तो मिलकर जानेंगे वाराणसी के बारे में तस्वीर में। नीतू के साथ आप हैं 100.1 आकाशवाणी के FM गोल्ड पर। मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में। छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे।
मस्ताने, मीरा से दीवाने रे नाचे मस्ताने। होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा ऋतुओं की रानी आई रे, पुरवा मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा। वाराणसी का नाम आते ही आंखों के आगे एक दृश्य घूमने लगता है। मंदिरों के घंटों और मंत्रोच्चार की ध्वनि, गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु, धूप और अगरबत्ती की सुगंध। लेकिन गलियों में निकल जाएं तो कहीं संगीत की सुर लहरियां सुनने को मिलेंगी, तो कहीं स्वादिष्ट पकवान की महक। लेकिन इन सबसे पहले नाम उभरता है बाबा विश्वनाथ का, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में वाराणसी में ही प्रकट हुए थे, इसीलिए उनके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर और गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ी एक कथा यहाँ बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को सुनाया था, और रात में विश्वनाथ मंदिर में उस ग्रंथ को रख दिया था। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले गए तो सबने जब देखा तो उस ग्रंथ पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
विश्वनाथ मंदिर के अलावा मां अन्नपूर्णा का मंदिर, देवी संकटा का मंदिर, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव का मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, 18वीं सदी का दुर्गा मंदिर और भारत माता का मंदिर वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध है। वाराणसी को मोक्षदायिनी माना जाता है। लोग वहां अपने अंतिम समय में जाते हैं ताकि प्राण वहीं छूटे और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। जो लोग वहां ठहर नहीं सकते वो जीवन में एक बार वहां जाकर गंगा स्नान जरूर करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, जिसके बारे में मार्क ट्वेन ने लिखा था कि बनारस इतिहास से भी प्राचीन है, परंपरा से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और इन सबको मिलाकर भी दुगना प्राचीन दिखता है। लेकिन वाराणसी की खासियत यही है कि उस प्राचीनता से ही नवीनता के अंकुर फूटे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आओ बने दिल्ली पुलिस की आंख और कान और लगाएं आतंकवाद पर लगाम। दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक तरीकों से आतंकवाद से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। उसे और अधिक सक्षम आप सब बना सकते हैं, जो है दिल्ली पुलिस के आंख और कान। बस आपको रखना होगा इन सब बातों का ख्याल। वाहन को बेचने से पहले खरीदार की जांच परख जरूर करें। होटल का कमरा बुक करने से पहले गेस्ट के पहचान संबंधी कागजों की प्रति जरूर लें। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कमरा या मकान किसी भी व्यक्ति को किराए पर न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु के बारे में दिल्ली पुलिस को तुरंत 14547 या 112 पर सूचना दें। जब साथ आए आप और हम, आतंकवाद होगा जड़ से खत्म। दिल्ली पुलिस। 100.1 आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। ये है तस्वीर जिसमें आज बात हो रही है वाराणसी की। मंदिरों, घाटों, बाजारों के शहर वाराणसी को, जहां ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, भारतीय कला और शिल्प यहां सदियों से फले फूले हैं। हिंदुस्तानी संगीत में बनारस घराने की एक महत्वपूर्ण जगह है और ये गायन वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को कौन भूल सकता है। पंडित किशन महाराज, पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, रसूलन बाई, गिरजा देवी, पंडित राजन साजन मिश्रा, पंडित सामता प्रसाद जैसे बहुत से दिग्गज संगीतज्ञ जो थे वो बनारस घराने से संबंधित रहे। वाराणसी का कबीर चौरा संगीत और संगीतज्ञों का केंद्र रहा है। मार्च के महीने में वाराणसी में ध्रुपद का 5 दिवसीय एक उत्सव मनाया जाता है और ये परंपरा रही है जिसमें कि तुलसी घाट पर पूरे भारत के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो इकट्ठा होते हैं।
पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। सुरीली सी एक डगर है FM शामों शहर हम सफर है FM राहों में रह गुजर है FM आकाशवाणी FM आकाशवाणी FM आकाशवाणी FM 100.1 आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ, और आज बात हो रही है वाराणसी की, जहां आज G20 की मीटिंग भी हो रही है। वाराणसी 3000 सालों से भी ज्यादा समय से शिक्षा और सभ्यता का केंद्र है। यहाँ की एक समृद्ध साहित्यिक दुनिया है। नजीर बनारसी, बेढब बनारसी, बेधड़क बनारसी नामों से ही पता चलता है कि यहीं जन्मे। इनके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुदामा पांडे धूमिल, जयशंकर प्रसाद जैसे हिंदी के कई दिग्गजों का जन्म वाराणसी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद की शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं की, जहां से कई मशहूर हस्तियां न केवल पढ़कर निकली, बहुतों ने यहां पढ़ाया भी। वाराणसी बहुतों की कार्यस्थली रही है। और थोड़ा सा पीछे जाएं तो संत कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ।
संत कवियों की ये खासियत रही है कि बड़ी से बड़ी बात दोहों में बड़ी आसानी से कहे जाते थे। तो आइए कैसी ही दोहावली सुन लेते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा तो कहे, लाख टका मेरो मोल, रही माँ लाख टका मेरो मोल। जो बड़े को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय, रहीमा कछु दुख मानत नाय। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। अंधे आगे नाचते, कला अकारत जाए। कबीरा कला अकारत जाए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरा कौड़ी बदले जाए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। दे तुलसी होनी हो सो होए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जातनु की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। बिहारी श्याम हरित दुति होए।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। रही माँ मथे न माखन होए। वाराणसी की बात हो रही है तस्वीर में, जहाँ के घाट उसकी पहचान है। यहाँ कुल 88 घाट हैं। आप उनकी सीढ़ियां चढ़ते उतरते शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। ज्यादातर घाट स्नान और पूजा के लिए हैं, लेकिन 2 घाटों पर दाह संस्कार की क्रिया संपन्न होती है। उनमें से एक मणिकर्णिका बहुत ही प्रसिद्ध है, और हर घाट के साथ यहाँ पर कोई ना कोई पौराणिक या प्राचीन कहानी जुड़ी हुई है। वैसे वाराणसी के ज्यादातर घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया। दशाश्वमेध घाट जो है वो शाम के वक्त वहां पर आरती होती है, और उस आरती को देखने के लिए बहुत हुजूम इकट्ठा होता है। इसे अग्नि पूजा कहा जाता है। इसमें भगवान शिव के साथ साथ अग्नि, सूर्य और गंगा की भी स्तुति की जाती है। उस समय जो ज्योति प्रज्वलित की जाती है ना, उसकी लौ यूं लगता है जैसे आसमान को छू रही हो। और उसके बाद गंगा में दिए प्रवाहित किए जाते हैं। उस समय सच में ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे नदी के पानी में झिलमिला रहे हो। उससे भी ज्यादा मनमोहक दृश्य तब होता है जब नवंबर दिसंबर में गंगा उत्सव के दिनों में हजारों दीपक नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। दीप जलाए जो गीतों के मैंने, ओ दीप जलाए जो गीतों के मैंने, तूफान क्यों कर आए, तूफान क्यों कर आए। अश्कों का सागर, अश्कों का सागर क्या कम था, बादल क्यों बरसाए। दीप जलाए जो गीतों के मैंने, तूफान क्यों कर आए। जिस पल ने हर पल तरसाया, आज वही पल हमने पाया। जिस पल ने हर पल तरसाया, आज वही पल हमने पाया। स्वरों की माला
पहनाने आए, दीप जलाए जो गीतों के मैंने, तूफान क्यों कर आए हो। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तस्वीर सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी के FM गोल्ड पर, और आज तस्वीर में बात हो रही है वाराणसी की। जैन धर्म को मानने वालों के लिए भी वाराणसी एक तीर्थ स्थान है, क्योंकि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था। कहा जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति भी वाराणसी में हुई। आयुर्वेद और योग के उपदेशक महर्षि पतंजलि ने यहीं पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वाराणसी को प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आधार भी माना जाता है। इतना ही नहीं, अपने शुरुआती दिनों से ही वाराणसी अपने बेहतरीन रेशम और सोने चांदी के ब्रोकेट के काम के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ियां तो दुनिया भर में मशहूर हैं और हर औरत के पास मुझे लगता है एक बनारसी साड़ी तो जरूर होती होगी। आप अगर कपड़े की कारीगरी को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ना, तो सराय मुहाना गांव जाकर कारीगरों को खड्डी पर कपड़ा बुनते हुए देख सकते हैं, और वो खुशी खुशी पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे ताने बाने पर धागा बुनकर डिजाइन डाला जाता है। और कहते तो ये भी है कि वहां से आप खरीद भी सकते हैं। अरे मेरे यार, अपने रंग हजार, बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। गंगा की लहरों जैसी, गंगा की लहरों जैसी सीधी सादी चाल हमारी, घाट घाट का अरे पानी पी के, घाट घाट का पानी पी के हमने सारी उम्र गुजारी, ना रास्ता ना मंजिल फिर भी घूमे सुबह शाम बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू।
बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं बनारस बाबू। हमने भी वो ही सीखा, हमने भी वो ही सीखा जो इस दुनिया ने सिखलाया। अंदर कर लो अरे आँख मीच के, अंदर कर लो आँख मीच के, चाहे हो वो माल पराया। दुनिया और हम दोनों सच्चे, इसको दे इल्जाम बनारस बाबू हम हैं बनारस बाबू। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं बनारस बाबू। ये जो बनारसी बाबू होने की ठसक है ना, ये भी वाराणसी में जो है बहुत मिलती है लोगों में। वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, कांच से बनी चूड़ियां, हाथी दांत का काम और पीतल के बर्तन भी बनाए जाते हैं। कपड़ा उद्योग, आभूषण, मिट्टी और लकड़ी की कारीगरी के अलावा आधुनिक उद्योगों में भी वाराणसी पीछे नहीं है। यहाँ इंडियन रेलवेज की एक प्रोडक्शन यूनिट है जहां से लोकोमोटिव्स देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वाराणसी का लोक संगीत और नाट्य परंपरा भी बहुत अनूठी है। खासकर यहाँ की रामलीला तो बहुत ही मशहूर है। यहाँ के त्योहार, मेले, अखाड़ों और खेल सभी में एक तरह की जीवंतता है जो इस शहर को एक अलग ही रूप देती है। और जिस तरह हर पुराने शहर की अपनी एक मौखिक परंपरा होती है ना, वो वहाँ की बोली से आप पहचान जाते हैं कि फला व्यक्ति उस शहर का है या नहीं। तो वाराणसी के साथ भी ऐसा ही है। आनंद और मस्ती के साथ साथ एक ठसक है यहाँ की वाणी में। यहाँ का स्ट्रीट फूड तो लाजवाब है। कुरकुरी कचौरियां हो या चटपटी आलू पूरी, ठंडाई और पान के तो कहने ही क्या। पान पर तो गाना तक बन गया, आपने नहीं सुना तो सुनिए। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला। हाँ
अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनाओ रसवाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे। गंगा किनारे वाले छोरे को तो आप जानते हैं, लेकिन गंगा किनारे आप जाएंगे कैसे, ये आपको बता देते हैं कि वाराणसी जाने के तरीके तो वही 3 हैं। हवाई यात्रा, सड़क मार्ग या रेल मार्ग। फ्लाइट लेते हैं तो आप उतरेंगे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां से टैक्सी लेकर आप मुख्य शहर तक पहुंच जाइएगा। ट्रेन सीधे आपको वाराणसी पहुंचाएगी और बस भी। वैसे दिल्ली से लोग खुद ड्राइव करके या प्राइवेट टैक्सी हायर करके भी वाराणसी जाते हैं। आप अपने बजट और सहूलियत के हिसाब से चुन लें। त्योहारों के रंग में रंगना चाहते हैं तो त्योहारों के मौसम में जाएं, वरना सर्दियां तो सबसे बेस्ट हैं ही। क्यों मोनिका? बिल्कुल। और एक बात सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आप बनारस जाते हैं तो बनारस में जाने के बाद में ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि फलाना जूता लेके जाना है या फलाना सैंडल लेके जाना है। बस बनारस उतरिए, जूते चप्पल उतारिए और धरती को प्रणाम करके काशी में विचरना शुरू करिएगा। अद्भुत नगरी है। और सबसे पहले तो नीतू बहुत बहुत थैंक यू कि इतने प्यारे प्यारे गाने सुनवाए और इतनी बढ़िया जगह आज तुमने घुमवाई है तस्वीर के अंदर। तो अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है। मोनिका आएंगी, जैसा कि मोनिका ने अपनी एंट्री तो दर्ज कर दी है और ये आएंगी आपके लिए कलाकार बेमिसाल लेकर, और उसमें क्या